तो गाइस आज हम MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और साथ ही एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट बना हुआ है, बस इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आपको MVC का मतलब अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले MVC में हम चलते हैं मॉडल की तरफ। M स्टैंड फॉर मॉडल्स। मॉडल्स हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने डेटाबेस के साथ इंटरएक्टिविटी करनी हो। ठीक है, सिंपल इज़ डैट। अभी हम डेटाबेस के साथ कोई काम नहीं कर रहे, तो तब हम मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स की क्लास, इसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ये होती हैं C# की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ इस नाम से होती हैं, ये उस नाम से होती हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा स्टूडेंट DB है, इसमें ID नेम एज है। तो जब मैं डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट मॉडल क्लास बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ID एज। ठीक है, और जितने भी मेरे कॉलम होंगे। देन हम चलते हैं मॉडल्स के बाद V स्टैंड फॉर व्यूज़। व्यूज़ हमारे पास वो होता है जो हमें फ्रंट एंड पे शो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्स का व्यू है। अब आप इंडेक्स का व्यू देखें, वेलकम, ये हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो जो हमें फ्रंट एंड पे शो होगा ना, वो हमारे पास व्यू होगा। तो व्यू स्टैंड फॉर दिस। एंड लास्ट फॉर हमारे पास होता है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स में हम जो डेटाबेस के यहाँ पे हम कॉलम्स लेके आते हैं, ठीक है, मॉडल्स, उसकी लॉजिक हम कंट्रोलर्स में लिखते हैं, कंट्रोलर्स में लिखते हैं, और वो लॉजिक हमें फ्रंट एंड पे शो होती है। विदाउट मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर्स को। ये इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो कंट्रोलर्स है ना, इसमें हम मेन लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, और वो हमारे फ्रंट एंड पे व्यू के थ्रू शो होता है। बस सिंपल स्टैट, यहाँ पे हम लॉजिक जो भी लिखेंगे कंट्रोलर्स में, वो हमारे व्यू में शो होगा। सो यहाँ पे मेन जो लॉजिक होती है ना एप्लीकेशन की, वो हम लिखते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, सिंपल स्टैट। तो अभी मैं आपको एक कंट्रोलर्स में कुछ कोडिंग करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंट्रोलर्स की। और मॉडल्स को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम डेटाबेस के साथ वर्क करेंगे तब हम मॉडल्स को देखेंगे। अभी हम इंडेक्स और व्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ C# का कोड लिखूँगा। ठीक है, लिस्ट बनाऊँगा जेनेरिक टाइप की, जेनेरिक, और यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट हो, और इस नाम से मैंने लिस्ट बना दी। लिस्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, ऐड हेलो, एंड दोबारा लिस्ट डॉट ऐड हेलो टू। ठीक है, ये मैंने लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग्स ऐड कर दी। तो अब इस अ, ये आप देखें, जो कंट्रोलर है ये किसके नाम, ये इसका नाम है इंडेक्स, तो इसका व्यू का नाम भी सेम होगा, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स का व्यू है। ठीक है, तो इसमें इसका जो भी कोड मैं लिखूँगा इंडेक्स के कंट्रोलर के अंदर, वो इंडेक्स के ही व्यू में शो होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अब मैं इसके अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इस मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ ये लिस्ट इस व्यू के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस लिस्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर दूँगा, इसके अंदर व्यू के अंदर भेज दूँगा। अब ये भेजने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप जस्ट ये देख लें कि हम ऐसे भेजते हैं। ठीक है, वैसे मैंने भेज दिया, ये इसके अंदर चला गया, इस व्यू के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ पहले जो हमारे पास इंपोर्ट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडल। अब ये ऐट द रेट मैंने क्यों डाला, ऐट द रेट मैंने इसलिए डाला कि ये जो व्यू है ना, इसकी आप एक्सटेंशन देखें, CS HTML। CS मतलब C# और HTML मतलब HTML का कोड भी मैं इसमें लिख सकता हूँ। और HTML का कोड जहाँ भी लिखते हैं वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का भी लिख सकते हैं। सो C#, HTML और जावास्क्रिप्ट तीनों का कोड मैं लिख सकता हूँ। तो C# का कोड ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले एट द रेट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर, एंड देन यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड लिखना है, मॉडल। अब मैंने ये क्या कर दिया भाई, अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा।
ये जो मैं डाटा पास कर रहा हूँ ना लिस्ट को इसके अंदर डायरेक्टली रिटर्न व्यू में, तो ये इसके अंदर जा रहा है। इस तरह डायरेक्टली पास करने के कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप जस्ट ये अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ के थ्रू जब भी आप ऐसे पास करते हैं तो आपको यहाँ पे @मॉडल लिखना पड़ता है, और फिर स्पेस देके यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि इस मॉडल के अंदर किस टाइप का डाटा आने वाला है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा आने वाला है? ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का डाटा आने वाला है। तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ इसको बता देता हूँ, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे डाटा पास किया है वो इस मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैंने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे भी हमने C# का कोड लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेटमेंट्स वर्सेस एक्सप्रेशंस। ये जो है ऊपर ये है स्टेटमेंट और ये नीचे है एक्सप्रेशन। इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपको जनरल बस आइडिया हो जाए। तो स्टेटमेंट जो होती है जब हम कोई असाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम इसको असाइन कर रहे हैं तो ये होगी स्टेटमेंट, इसलिए हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़े। और एक्सप्रेशन जब हम कोई असाइनिंग नहीं करवाते, जैसे हमने उसको बताना होता है यहाँ पे हम कोई असाइनिंग तो नहीं ना कर रहे, तो हमें डबल ब्रैकेट्स नहीं लगाने, और ये इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैंने इसका डाटा डिस्प्ले कराना है, इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। अब फॉर ईच तो C# कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, लगाओ फॉर ईच। तो गाइज ऐसे आपने एक फॉर ईच का लूप ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये मॉडल जो है ना इसमें सारा डाटा होगा, ये कीवर्ड है, ये हमने ऐसे ही लिखना होता है। इसका जो भी डाटा इसके अंदर है वो अब इसके अंदर आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास फॉर ईच मल्टीपल वैल्यूज़ हमें देगा, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन नहीं है लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हम फॉर ईच में असाइनिंग करवा रहे हैं, देखें, तो हमें ये ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। और अब हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट एक्सप्रेशन होता है लाइक दिस, सो हमें एक और डालना पड़ेगा। पी का टैग मैं पहले लगा लेता हूँ एक, ताकि प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा आइटम लाइक दिस। तो रन करते हैं इसको। तो ये देखें, ये हमारा डाटा प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप कंट्रोलर्स के अंदर डाटा पास करके व्यू में शो करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको शो हो सके, और इस प्लेलिस्ट को आप फुल फॉलो करके एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं। थैंक यू।